सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आयुष मंत्रालय द्वारा यहाँ पर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष अपने आप को शांत करेंगे और दोनों हथेलियों को ऊपर लाते हुए नमस्कार मुद्रा में श्वास प्रश्वास जारी रखें। धीरे से मन को शांत करते हुए उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। हथेलियों को पलटते हुए आसमान की ओर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। कमर गर्दन सीधी, ताड़ासन। धीरे से श्वास खाली करते हुए दाईं ओर झुक जाएं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल नंबर 5 में आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है बीच में आए और आयुष के उत्पादों को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आयुष आहार अगला अभ्यास करेंगे स्कंद चक्र। दोनों हाथों को साइड से पुनः ऊपर उठाएं, कंधे के बराबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में नए युवा भी आए हुए हैं और अपने अभिभावक के साथ आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी भीड़ है, आम दर्शकों के लिए मेला खुल चुका है, 27 नवंबर 2022 तक है। तो बताएं परिचय के साथ। मैं समीक्षा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि 3-4 साल में काफ़ी चेंज मिला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चेंज हो गया है। ये कौन लोग हैं? ये मेरे हस्बैंड हैं और ये उनके दोस्त हैं जी। बताएं कैसे प्लान बना? हम दिल्ली में ही रहते हैं और लगभग हर साल ही आते हैं। पीछे कोरोना काल की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, 2-3 साल बाद अब आ रहे हैं। क्या उम्मीद लेकर आते हैं? हम तो घूमने के पर्पज से मेन आते हैं, कुछ नया देखने मिलेगा, कुछ नया दिखता है तो। अच्छा, आप क्या घर के आइटम नया देखना चाह रही हैं? नहीं, कुछ भी नया, कुछ बच्चों के लिए डेवलप होता हुआ नया, या देश के लिए कुछ एक साल के अंदर हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इस साल क्या चेंज हुआ वो देखना है। बच्चे शुरू से आते रहे हैं? हाँ तो कौन बच्चा बोलना चाहेगा? जी जी, आप कौन हैं? हम मेरठ से। आप कौन हैं? मतलब नाम? व्यापारी। नाम? धर्मपाल मित्तल। धर्मपाल मित्तल जी, बताएं ट्रेड फेयर आपको कैसा लग रहा है? सर बढ़िया, बहुत वेरी फाइन। तो आप व्यापार की दृष्टि से देखने आए हैं? व्यापार की दृष्टि से भी सर, वैसे भी थोड़ा कुछ नया देखने आए हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। कुछ देखा? हाँ, बहुत कुछ देखा सब। बताइए। बहुत कुछ देखा, बच्चों की बहुत आइटम देखी। अफगानिस्तान, आपके बाहर के विदेश लोगों से मिले, जो बाहर के विदेश से जो हमारे इंडिया में आए हैं, तो उनसे मैंने बातचीत करी, बड़ा अच्छा लगा। बिजनेस दृष्टि से कैसे ये लाभप्रद लगा? डांस बिल्कुल अच्छा लगा सब, और डांस पार्टियां भी देखी। बड़ा उनका कल्चर जो है बड़ा अच्छा लगा हमको। किसी राज्य का होगा? हाँ, सब गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का, सबका देखा सब। तो कब से आ रहे हैं? हम सब सुबह 8 बजे आ गए थे यहाँ। आ गए थे मॉर्निंग में? पहली बार? मॉर्निंग में पहली बार आए। इससे पहले भी आए थे? इससे पहले नहीं आए सब। अच्छा, तो ये पूरे भारत की झांकी दिखाई दे रही है? हाँ, सब पूरे भारत की दिखाई दे रही है, वेरी फाइन सर। अच्छा, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान पूरा साहब मन बड़ा खुश है सब। हाँ, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर, हमारे मित्र हैं सर्वेश जी, इन्होंने हमारे को गाइड किया कि वहाँ चलना है। सर्वेश जी, आपको क्या लगा कि गाइड करके लोगों को ला रहे हैं मेले में? सर, यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदमी अलग स्टेट में जाता है तो यहाँ सब स्टेटों की जो है एक संस्कृति देखने को मिलती है।
व्यापार का दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन सभी स्टेटों की संस्कृति एक बहुत अपने आप में माने रखती है। हर व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, कम से कम यहाँ तो वो संस्कृति सब राज्यों की, देशों की, उनकी देख सकता है। तो यही उद्देश्य है इस मेले का, मतलब कि संस्कृति, तो व्यापार भी और संस्कृति भी दोनों का समागम इस मेले में देखने को मिल रहा है। और जब आप जैसे वरिष्ठ नागरिक इस मेले की एडवोकेसी करेंगे तो आप कहाँ से आए हैं? हम सर मेरठ से आए हैं सर। मेरठ से आए हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव मीडिया से, पीजीटी मीडिया से नादिर त्यागी जी हैं और आरजेएस स्टार भी हैं नादिर त्यागी जी, पत्रकार। और ये फोकस आज तक नादिर त्यागी जी लेकर आए हैं सीतापुर सियोहारा से, बिजनौर से। हाँ, एक पत्रकार की हैसियत से आपको ये मेला कैसा लग रहा है? पत्रकार की हैसियत से भी है कि नई हम लोगों को एक प्रेरणा मिली है कि किस तरह से यहाँ पे इस मेले को हमें बहुत दिनों पहले ही इसको गांव-गांव पहुँचा देना चाहिए था। सोशल मीडिया के द्वारा ये आज गांव-गांव जा रहा है और यह हमें राम जानकी संस्थान आरजेएस से प्रेरणा मिली। उन्होंने इसको, इस मेले की बारीक से बारीक बिंदु को, हर बिंदु पर इसको नजर रखते हुए इसको पहुंचा रहे हैं, जनता को प्रसारित किया जाए। जी, आपका संस्थान तो ट्रेड फेयर को 14 नवंबर से ही प्रमोट कर रहा है और हमने भी इसकी कवरेज पर हमारी नज़र है। कैसे आपको आईटीपीओ की रिलीज़ या आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की रिलीज़ मिलती है? वो हम लोगों को आरजेएस के द्वारा उपलब्ध, उदय कुमार मन्ना संयोजक जी हैं, उनके द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है और हम वहीं बैठ करके इसको जनता के द्वारा पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से सियोहारा से जी हाँ, इसमें भी इसका आज इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो भारी समर्थन मिल रहा है। जी, तो मेला दर्शकों को भी ये मेला अच्छा लग रहा है और व्यापार के साथ जो संस्कार है, संस्कृति है, वो भी माने रखती है। और बड़े बड़े कलाकार यहाँ आकर राज्य दिवस एक फीलिंग पैदा होती है कि अलग अलग स्टेट की जो संस्कृति है ना, वो उसको रियलाइज करना जी, यहाँ पे ऐसा भी है। जी, पूरा भारत एक छत के नीचे, मतलब यहाँ आने का उद्देश्य ये है। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे कि यहाँ जो घूम लिया वो समझो कि पूरा भारत घूम लिया है, पूरा भारत घूम लिया। और इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी ने देश भर के मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग इस ट्रेड फेयर के प्रमोट कर रहे हैं, है ना, सकारात्मक सोच के साथ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान है उनको भी हम लोग याद करते हैं। और आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा का 101वां कार्यक्रम 20 नवंबर 2022 को ट्रेड फेयर के आईटीपीओ द्वारा सहयोग से हम लोग मीडिया सेंटर में इसको किए, जहां पर पीआर यूनिट ने भी बहुत सहयोग दिया। और इस तरह से इस मेले की जो झांकी है वो भारत को एक सूत्र में बांधने में सकारात्मक आयाम दे रही है। तो ये दिशा बहुत सही है। तो भारत की दशा जो है यहाँ देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। जी, एक बार अंत में आपका क्या संदेश होगा नई पीढ़ी को कि वो यहाँ आएँ? जी सर, मेरा सर ये है कि मैं आने वाले समय में जो इस मेले के अंदर अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आऊँ और उनको इस बात से थोड़ा सा दिखाऊँ कि भाई देखो यहाँ भी ऐसा भी है। हाँ, एक अपने ऐतिहासिक मेला जिसे बोलना चाहिए कि वो मतलब कहने का कुछ नई चीज़ें देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली जो मतलब विदेश में नहीं जा करके मिल सके। और नया अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं उसकी दृष्टि से सर ये है कि मतलब कहने का नए लोगों से मिले, नई आइटम देखी। हाँ। हमने जो हमें आज तक अपने भविष्य में नहीं देखी हमने। हाँ। वो हमने आइटमें यहाँ देखी, वो रोजगार शुरू कर सकते। हाँ जी सर, तो हमें ऐसा लगा कि अगर यदि मतलब हमको कभी मौका मिला तो हम उसके लिए ज़रूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश से आए हुए पत्रकार नादिर त्यागी जी का और मेरठ से आए हुए मेला दर्शक। और यहाँ पर बहुत तमाम लोग हैं और मेला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, और जब जो भी यहाँ पर आए हैं लोग, वो लोग यहाँ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और गीत है ना कि भारत को अगर देखना है तो सभी राज्यों की झांकी देख लीजिए और भारत की झांकी यहाँ दिखाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक मिनट। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर आके एक बहुत ही एक अजीब अच्छा मेरे वो एनवायरनमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव मज़ा आया जो बात है यहाँ पर। इंटरनेशनल आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जो आए हैं, आप पहली दफ़ा आए हैं? जी, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, वीआईपी पास के थ्रू आए हैं। टिकट भी खत्म हो गई थी हमारे पास से, हम फिर भी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक चाह थी हमारे अंदर, देख के आते हैं अपने भारतीय की क्या है। क्या कुछ देखा? हमने सब कुछ देख लिया, नई मशीनें हैं, एक तरीके से मैकेनिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस शुरू करने के ख्याल से भी आए? जी, बिजनेस शुरू करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर में भी लगता है, उसमें अपना सोच रहे हैं कुछ स्टॉल भी लगाएंगे नया।
मतलब कि आगे आगे बढ़ने की तरीके से सोच रहे हैं, भारत को आगे यही बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। मैं नादिर त्यागी, फोकस अब तक न्यूज़ से। आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चल रहे विजिटर्स जो आए हुए हैं बाहर बाहर से, उनके राय जानते हैं। आइए एक विजिटर्स हमारे मेरठ से आए हुए हैं, उनकी राय जानते हैं कि आपको व्यापार मेले में कैसा लगा। आपका शुभ नाम? मेरा सर्वेश कुमार नाम है सर, शुभ नाम। मेरठ में हूँ, मैं आर्मी में पोस्टेड हूँ मेरठ के लिए। और आज समय निकाल के संडे का जो स्पेशली इस मेले को देखने आया है। कि इस मेले का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर अलग अलग स्टेटों की जो प्रदर्शनी लगती है ना, उसमें एक संस्कृति देखने को मिलती है प्रत्येक भारतीय को, कि हर व्यक्ति हर जगह जा नहीं सकता, तो उसको एक छत के नीचे इतने स्टेटों का संस्कृति व्यापार। आप कब से आ रहे हैं? मैं कोरोना से लगभग पहले 3 साल पहले यहाँ पे आया था, और बीच में कोरोना की वजह से ब्रेक लग गया, नहीं आ पाए जो है। अब आज मौका मिला है। आपको यहाँ का कैसा अनुभव होता है? अनुभव ये होता है कि हर देशों की संस्कृति एक फीलिंग होती है अपने आप में एक भारतीय होने की, हमारा कितना मतलब अग्रणी जा रहा है हमारा देश भी है। और इस मेले को देखने का उद्देश्य है मेरा प्रत्येक देश के नौजवानों से उल्लेख है। व्यापारिक दृष्टि से आपकी क्या इसमें राय है? व्यापारिक दृष्टिकोण से ये है कि जो हमारे अलग अलग बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, उनमें जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। स्पेशली जो प्रोडक्ट है, हर तरह का घर का सजावट का सामान हो या कोई भी गिफ्टेड आइटम हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, आपको विभिन्न तरह के जो है। मेरा नाम सर धर्मपद, मेरठ से बिलोंग करते हैं। इस मेले को देखने पहली बार आए हैं। आपको कैसा लगा? क्या था? अरे सर मेरे को तो बहुत ही वेरी फाइन लगा सर ये मेला। कुछ सामान खरीदा यहाँ से? हाँ सर, सामान हमने खरीदा है, कुछ खाने पीने का आइटम लिया है हमने। हाँ सर, हमको मतलब कहने का जो है, जो उन्होंने जो विदेशी जो आइटम है जो यहाँ पर जो उन्होंने हमें टेस्ट भी करवाई हैं, बड़ी स्वादिष्ट लगी सब, और बड़ा ही टेस्ट अलग ही था उनके अंदर। तो हमें पूरे देश से आए हुए विजिटर्स के हमने विचार जाने, उनको बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव मीडिया ने जो ट्रेड फेयर को जो सकारात्मक रूप अपनाया है, उधर राष्ट्रीय सेंटर उदय कुमार मुन्ना जी के नेतृत्व में राजेश ने जो इसको सराहनीय सहयोग दिया है, उसके लिए सभी ITO के अधिकारी सर हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। ओके 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 ओके। वंदे मातरम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 14 से 27 नवंबर तक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया जाता है। वो वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये मेला जो है चल रहा है। 19 नवंबर से आम दर्शकों के लिए शुरू हो गया है और काफ़ी भीड़ है। लोग एक मुस्कान के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। कुछ बोलना भी चाहेंगे। आज पब्लिक के लिए खुल गया है, आम पब्लिक के लिए। एक यहाँ पे मेला दर्शक बताना चाहती हैं। जी, परिचय के साथ बताएं कैसा लग रहा है मेला? जी, मेरा नाम अनीता पटेल है और मैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, और हम लोग यहाँ आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग नंबर 11 पे गए हैं। अब इसके बाद हम लोग तो इसका कल्चरल वाला है, हमने सुना है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ जाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेकअप और कॉस्मेटिक वाला जो सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग जाके वो भी देखना चाहते हैं। तो मेले में लगातार आती हैं? नहीं, मेले में यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। हाँ। और क्या कुछ मतलब आपकी उम्मीद होती है कि ये चीज़ें मिल जाएंगी? जानकारी कैसे मिली? जानकारी तो एक्चुअली दोस्तों से मिली है। हाँ। और उम्मीद तो यही थी कि हाँ, कोविड के बाद थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, अच्छी जगह देखने मिल जाएगी, तो बस वही एक्सपेक्टेशन थी। तो मुस्कान की यही वजह है कि ट्रेड फेयर से बहुत उम्मीद हाँ। पूरी हो जाएगी। उम्मीद तो वैसे काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ पूरी हुई है। हाँ। खाना भी अच्छा था। अच्छा, खाना अच्छा था? खाना ठीक था। अच्छा, किसी स्टेट का पर्टिकुलर खाया? नहीं, किसी स्टेट का नहीं खाया, रैंडम वहाँ पे बहुत सारे थे तो सबका खाया। सबका खाया। तो इस तरह से जो है खान पान की दृष्टि से भी फूड है यहाँ पर, प्रोसेस्ड फूड स्पाइस बोर्ड का। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अपने आप में विश्व की छटा लिए हुए होता है। विदेशों से भी यहाँ पार्टिसिपेशन होता है और सकारात्मक पत्रकारिता का एक अनूठा स्थल बनता है ये ट्रेड फेयर, क्योंकि भारत के विकास की झांकी यहाँ पर दिखाई जाती है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जी, तो लोग एंजॉय भी करते हैं।
हंसी खुशी का माहौल होता है। अंदर पेवेलियन में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है। राज्यों के भी यहाँ पे उत्पाद प्रदर्शित होते हैं। लोग परिवार के साथ प्रेफर करते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। जगह जगह बैठने की सुविधा है और खिली खिली धूप जो सर्दी की होती है उसका तो कहना ही क्या है, जवाब नहीं है। प्रगति मैदान विश्वविख्यात ये मैदान है। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, नए नए स्टार्टअप शुरू किए हुए लोगों के लिए भी एक मौका होता है। चूँकि 19 नवंबर से अब ये 27 नवंबर तक आम दर्शकों के लिए मेला खुल चुका है, तो भीड़ होना भी लाजमी है। भीड़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मेला तो मेला ही होता है, एंजॉय करने के लिए ही होता है। यादगार के रूप में सामान भी ले जाते हैं लोग, अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि ये हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान से लेकर आए थे। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी की यही कोशिश है कि इस तरह के मेलों को, जो मेला संस्कृति है भारत की, उसको दिखाया जाए और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो रौनक है उसकी छटा को यहाँ प्रदर्शित किया जाए, ताकि घर बैठे आपके अंदर भी मेला आने की जिज्ञासा हो और आप आएँ। आम दर्शकों के लिए 19 से 27 नवंबर तक खुल चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज़ादी का तिरंगा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेला भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान लगाया जा रहा है। जरूर जरूर। क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपको क्या सुविधाएं यहाँ पर लगी? मैं सालों से इस मेले में आ रहा हूँ, काफ़ी साल से आ रहा हूँ और हर बार नया डेवलपमेंट दिख रहा है, नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है, नई नई वैरायटी मिल रही है, नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है और मालूम पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसकी जानकारी ज़रूर मिल रही है। कंपनीज किस तरह से प्रोस्पेक्ट कर रही है और इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर क्या, कहाँ पर अपन स्टैंड कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी जी। काफ़ी जानकारी। एक बिजनेस विजिटर के तौर पे आपने क्या कुछ यहाँ पे इस साल के मेले में? हाँ, इस साल के मेले में हमने बिजनेस के हिसाब से कुछ, हमारा मशीन टूल का बिजनेस है, तो एक चीज़ का हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल किया है इंशाल्लाह। कोऑपरेशन कैसा मिल रहा है जहाँ भी आप जा रहे हैं प्रदर्शकों की तरफ से? प्रदर्शकों की तरफ से बहुत ही उत्साह है और बिजनेस विजिटर्स में भी ऐसा लग रहा है कि इतना पब्लिक है तो आखिरी दिनों में तो कितना रश होगा। तो लोगों से आह्वान करेंगे कि जल्द से जल्द इस मेले को आना ही चाहिए और इस लेवल का मेला लग रहा है तो हिंदुस्तान से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एज अ स्टॉल होल्डर या एज अ विजिटर, आना ही चाहिए। जी, आपके ज़रूर आह्वान करूंगा मध्य प्रदेश के लोगों से भी, इंदौर के लोगों से भी। इंदौर चूँकि एक स्मार्ट सिटी है तो ज़रूर वहाँ से भी लोगों को हम काफ़ी इसमें प्रमोट करेंगे, हमारे यहाँ की फ़ोटोग्राफ भी बताएंगे और ज़रूर उनको बुलाएंगे। और यहाँ पर आपने तिरंगा लगा रखा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये मेला लगाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के बारे में? देश के बारे में मोदी जी बहुत ही, अभी G20 समिट चल रहा है तो उम्मीद है कि अच्छे फैसले लिए जाएंगे जो मानवता के हक में हो और उन फैसलों से व्यापार के कंटेक्स्ट में बताएं। व्यापार के कि आजकल अब हमारे जो धर्मगुरु हैं सैयदना साहब ये तो फरमाते ही हैं कि सर्विस माइंड से बिज़नेस माइंड में जाइए और अब फरमाते हैं कि बिज़नेस माइंड से मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। तो हर एक लोगों को ये अपना एक गोल तो होना ही चाहिए कि किसी भी तरह अपना ब्रांड और अपना इंडियन मेड जो यहाँ पे प्रमोट कर ही रहे हैं जी। एक थीम है वोकल फॉर लोकल और वोकल फॉर लोकल, इसी की बात कर रहे हैं, लोकल टू ग्लोबल। हाँ, इसको प्रमोट करना ही चाहिए कोई भी लेवल पर हो, चाहे गांव के लेवल पर हो कि सिटी के लेवल पर हो, इंडस्ट्रियल लेवल पर हो। एक होम घर की महिला को भी इसमें एक शुरुआत करना चाहिए और बच्चों को खास करके इसमें एजुकेट करना चाहिए स्कूल लेवल पर कि अभी से इस चीज़ का वो इंटरेस्ट बताएं।
स्कूल में स्कूली शिक्षा में भी ये हिस्सा होना चाहिए। उनको यही नहीं कि आगे जॉब ही करना है, ठीक है, एक जॉब करना एक शौक़ होना चाहिए, प्रोफेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत है कि इसमें आगे देश को आगे बढ़ाएं और देश के फाइनेंशियल ग्रोथ में, तरक्की में, वो भी आज बचपन से ले जब अगर हिस्से में आएंगे तो आगे जाके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि मेला मई जून के महीने में भी आयोजित हो इस तरह का, जिसमें स्टार्टअप को प्रमोट किया जाए, महिलाओं को प्रमोट किया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मई जून का अगर वेन्यू दिल्ली है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, लेकिन एसी हॉल होता है, हाँ, लोग घूमने जाते हैं अलग जगहों पे। पर तो मैंने तो इतने सालों से देखा है कि प्रगति मैदान पे ये मेला, ये इसकी शायद, अब मुझे मालूम नहीं, डेट तो फिक्स ही है, मैं तो कई बार आया, अभी संभावना उन्होंने एडवाइस किया, एक आध बार चेंज करके देख लेना चाहिए। हाँ, तो उसमें बुरी बात नहीं है। हाँ, हाँ। तो उससे क्या है कि पिछले रिकॉर्ड से कंपैरिजन में मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग आते हैं, नहीं आते। क्योंकि आप हर साल मेले में आते हैं, तो जो नए लोग हैं उनको क्यों आना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप देखने के लिए या डेवलप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए इस मेले में? नए लोगों को है ना, मैं चाहता हूँ कि कंपलसरी आए, ये कम से कम यहाँ पे अपना एक मोटो तो बनाएंगे, अपना एक एम बनाएंगे। जब यहाँ कर देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में क्या लेवल का काम हो रहा है, किस लेवल की कंपनी हो रही है, कितनी चीज़ों की जानकारी। तो हम तो कई बार आते हैं यहाँ के, फिर हमें भी लगता है, तो ऐसा लगता है कि हमको भी आज ही मालूम पड़ा है कितना इतना प्रभावशाली और इतना बड़ा मेला है जिसमें पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आना ही चाहिए, ये कंपलसरी। आज सरकार इतना बिजनेस को प्रमोट कर रही है, तो हमें क्या, हमें तो खाली टिकट लेके आना है और जाना है और कुछ 1 या 2 दिन देना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं देश के लिए। जी, क्योंकि पूरे देश के उत्पाद देखने का एक मौका मिलता है और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का एक माहौल भी है यहाँ पे। तो इस तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने रंग में आ रहा है और हॉल नंबर 7 के पास ये रिकॉर्डिंग इंदौर से आए हुए भाई से हुई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका भी जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आपका शुभ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को देखने बहुत सारे विजिटर अलग अलग राज्यों से आते हैं। आज भी कुछ दर्शक हैं जो कुछ बताना चाहेंगे। मैं शुरू करता हूं कि मेला एक बिजनेस विजिटर के तौर पे कैसा लगा, परिचय के साथ बताएं। बेहतरीन मेला लगा है, परिचय दे दें इसके लिए परिचय। हाँ, जी, मैं इमदाद हुसैन हूँ, मेरा नाम इमदाद हुसैन है, हम इंदौर से हैं और यहाँ हमारा ग्रुप आया है 6 लोगों का और हमें आकर यहाँ बहुत खुशी हुई। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यह व्यवस्था की गई है काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छे स्टाइल, पूरे वर्ल्ड से लोग, काफ़ी हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे स्टाइल है, तारीफ़ काबिल है। लेकिन सर क्या कुछ देखा आपने? बहुत कुछ देखा, सब सारे स्टाइल और सारा जो अरेंजमेंट इनका है सभी कुछ अपनी जगह बेहतरीन है। आप बताएं क्या कुछ आपने देखा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? परिचय। मध्य प्रदेश MP और मेरा नाम जूजर हुसैन फारक जी है, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। हमको ये मेला है तो हमारे बाकिर भाई ने सबको इकट्ठा करके हमको सबको लेके आए हैं यहाँ पर। और ये मेले के अंदर जो हमने खूबियाँ देखी और इतना बड़ा ग्राउंड देखा, ये कभी हमने देखा नहीं था, हमारा फर्स्ट टाइम था। जो हमको बहुत अच्छा लगा कि सभी राज्यों के यहाँ पर मेले लगे हुए हैं और उन्होंने जो चीज़ें हमको बताई और जो सपोर्ट करा कि बोले कि ये आइटमें हमारे यहाँ बनती है और आप हमसे बिजनेस में भी जुड़ सकते हैं और आप अपनी बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा चीज़ें ले सकते हैं हमसे कि जो आपकी बॉडी वगैरह भी आपकी मेंटेन हो। और किसी लोगों ने तो हमको अपना बॉडी पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए हमको बराबर से इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी लगा के दिए जी। तो आप, ये हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। क्या काम करते हैं आप? मेरा क्रॉकरी का बिजनेस है, किचनवेयर, क्रॉकरी, घर क्रॉकरी की चीज़ें देखी? हाँ जी, वो भी देखा मैंने, सभी अच्छा लगा। उसमें कुछ बिजनेस का पॉइंट निकला? नहीं, काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छा तरीके से लगाया है कि लोगों को एक ही जगह के ऊपर सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाज़ार में इतनी आइटमें देखने को भी नहीं मिलती है और इतनी आइटम बताने का टाइम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आके ये बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े छत के नीचे इतनी बड़ी चीज़ें देखी है। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? परिचय पहले। सर, मैं हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। ये हमारा पहला मौका है इससे फेयर में आने का। यहाँ पर आने से हमको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि हमको राज्यों की स्पेशलिटी मालूम हुई
कि किस राज्य में क्या स्पेशलिटीज़ है, तो उससे हमको उस राज्य के जो स्पेशलिटीज़ है उसको हम फ़ायदा ले सकते हैं। हम उनके जो प्रोडक्ट है उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन से ले सकते हैं और उनसे आगे व्यापार कर सकते हैं। जी मैं हसन जी बुरहानी वाला इंदौर से। मेरा ऑलरेडी पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड जाली एंड वायर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मेरा पर्पज़ यहाँ आने का मतलब ये था कि मेरे को देखना था और ये देख के हमको जानकारी हासिल हुई कि कैसे हर स्टेट के लोग यहाँ पर आके व्यापार कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और एक मैन्युफैक्चरर होने के नाते मेरे को यहाँ से जानने को ये मिल रहा है कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी यहाँ पर लाके उसको प्रमोट करूँ और उसको आगे ले जाऊँ, और जो कमियाँ हैं उसको देख के उसको पूरी की जाए और उसको आगे बढ़ाई जाए। स्पेसिफिक किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मेरा पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है, वायर और जाली का मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ क्या मिला? यहाँ पर जानने को MSME से हमको थोड़ा बहुत सारी जानकारी मिली कि हम हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और हम भी चाहते हैं कि नेक्स्ट बार जब हम भी आए तो हमारी कंपनी का जो स्टॉल है हम भी उसको यहाँ ला के उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है जी। और जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट जो हमको यहाँ दे रही है काबिल तारीफ़ है। सबको आना चाहिए और सबको यहाँ विजिट करके देखना चाहिए कि छोटा से छोटा व्यक्ति भी आके अपने प्रोडक्ट को, अपनी उत्पादन को कैसे यहाँ पर उसको प्रमोट कर सकता है और उसको कैसे अपने बिजनेस को आगे तरीके भी ले जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS वाणी के दर्शकों को कि बिज़नेस विजिटर्स जो हैं वो मेले में आ रहे हैं और अपने बिज़नेस के प्रमोशन के लिए जानकारी अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कैसे बिजनेस हो सकता है उसकी मालूमात कर रहे हैं। और MSME मंत्रालय के बारे में भी जैसा आपने सुना कि वहाँ भी क्या फैसिलिटीज़ है उसकी जानकारी यहाँ मिल रही है, और भी चीज़ों की जो जानकारी यहाँ मिल रही है, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो इंदौर के हमारे सभी भाइयों को RJS फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। ट्रेड फेयर में अगर खाने का जायका लेना हो तो हर प्रकार के फूड यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बगल में हो रहे हैं और डिलीशियस फूड भी, अलग अलग राज्यों के स्टॉल हैं यहाँ पर। बैठकर खाने की भी सुविधा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में परिवार के साथ आकर, और एक नया स्वाद, ट्रेड फेयर का स्वाद, डिलीशियस ऑफ महाराष्ट्र आप यहाँ देख रहे हैं। राजस्थान भी है, झारखंड भी है, अलग अलग राज्यों के, जम्मू कश्मीर। तो ये एक खुले वातावरण में खाने पीने का आनंद, राज्यों के व्यंजन, और ये हॉल नंबर 3 के पास है। 3, 4, 5 एक जगह पे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाया जाता है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।